जिस समय भगवान ने मथुरा का राज्यपाट संभाला, उसी समय मंत्री बने श्री उद्धव जी महाराज। उद्धव जी कौन? कहा भगवान कृष्ण के परम प्रिय मित्र, मंत्री, साथ ही साथ देव गुरु बृहस्पति के प्रिय शिष्य परम ज्ञानी उद्धव। और इनको ज्ञानाभिमान है, मतलब अपने ज्ञान का अभिमान है। एक दिन उद्धव जी देखते हैं कि कृष्ण के पास क्या नहीं है, सब कुछ, और सब कुछ होने के बाद भी ये जो कृष्ण है, ये मथुरा की छत पर जा जा करके रोते हैं, आंसू बहाते हैं, रुदन करते हैं, विलाप करते हैं। ऐसा क्यों? ये क्यों हो रहा है? तो एक दिन उद्धव जी ने पूछ लिया। उद्धव जी कहते, कन्हैया क्या तुम रो रहे हो? भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं रो थोड़ी रहा हूं, मैं क्यों रोऊंगा। लेकिन उद्धव जी मंत्री के साथ साथ मित्र भी थे, और एक सच्चा मित्र अपने मित्र से कुछ छिपाता नहीं है। जैसे ही कहा तुम रो रहे हो, उद्धव जी कहते, भगवान ने कहा नहीं, लेकिन तुरंत बता दिया कि भैया उद्धव, ये मथुरा का राज्यपाट मुझे सुहाता नहीं है। तो क्या सुहाता है? कहा मुझे मेरे वृंदावन की बड़ी याद आती है, मुझे मेरी गईएं, मेरे ग्वाल, मेरे बाल, मेरे ग्वाल वाल, मेरी राधिका, मेरी मैया यशोदा और नंद बाबा की याद सताती है। उद्धव जी, ये राज्यपाट मेरे कोई काम का नहीं है, भैया उद्धव क्या मेरा एक काम करोगे? उद्धव जी कहते, कहो कृष्ण। भगवान कहते, बस एक बार वृंदावन चले जाओ, ब्रज चले जाओ। क्यों क्यों जाना है ब्रज? भगवान ने कहा, मामेव दयितं प्रेष्ठ मात्मानं मनसा गता, ये त्यक्त लोक धर्मांश्च मदर्थे तान विवर्महम्। ब्रज क्यों जाना है? कहा मामेव दयितं प्रेष्ठ, उन गोपियों ने मुझको ही दे दिया है। क्या? मात्मानम, अपनी आत्मा, प्रेष्ठ, अपना शरीर, मनसागता, और अपना मन। उन गोपियों ने मेरे लिए लौकिक और पारलौकिक धर्म को छोड़ दिया है। आप एक बार ब्रज जाकर के उन गोपियों को मेरे वियोग की व्याधि से मुक्त करा दो, चले जाओ। उद्धव जी जाने तैयार हुए। भगवान ने पहले ही अपना रथ दिया कि भैया तुम मेरे रथ पे बैठ के जाओ। ठीक है, अपना रथ दे दिया, रथ तो दिया। अब रथ पे बैठ के जब उद्धव जी चल दिए, भगवान ने आवाज लगाई, अरे ओ भैया उद्धव, रुको रुको रुको। उद्धव जी कहते, अब क्या हुआ? ये लो मेरा पीताम्बर भी लेके जाओ। क्यों? जिससे गोपियां समझे कि ये कृष्ण के बहुत पक्के परमप्रिय सखा हैं। पीताम्बर दे दिया। थोड़े दूर पहुंचे, अरे अरे रुको रुको रुको। अब क्या हुआ? बैजंती माला पहना दी, ये भी पहन के जाओ, जिससे गोपियां समझे कृष्ण का कोई घनिष्ठ मित्र है। थोड़े दूर पहुंचे, अरे भैया उधर रुको रुको। अब क्या हुआ? जाने दोगे या नहीं? भगवान ने कहा, तुम तो नाराज हो गए, मैं तो ये कहने आया था, अच्छे से समझा देना, आज जा रहे हो कल तक लौट आना। समझा बुझा करके भगवान चल दिए। यहाँ उद्धव जी ब्रज के लिए प्रस्थान करते हैं। जब उद्धव जी ब्रज पहुंचे, गोपियों ने रथ देखा, सोच रही हैं दूर से कि ये कृष्ण है। जब पास गई, अरे ये तो उद्धव जी हैं, लगता है ये कृष्ण का कोई संदेश लेके आए हैं। तुरंत रथ के पास भागी भागी गई, खड़ी हैं हाथ जोड़ के। उद्धव जी रथ से उतरे भी नहीं कि एक के बाद एक गोपी पूछती है। एक गोपी कहती, भैया उद्धव, हमारे कृष्ण स्वस्थ तो हैं। दूसरी गोपी कहती, प्रसन्न तो हैं। तीसरी गोपी कहती, जब कभी ब्रज की चर्चा होती है तो कृष्ण हम गमार ग्वालिनों को याद करते हैं। चौथी गोपी कहती, क्या कृष्ण कुंज गली को याद करते हैं। पांचवी कहती, रमण रेती को याद करते हैं। छठवीं कहती, यमुना महारानी को याद करते हैं। सातवीं कहती है, क्या कृष्ण अपनी गौओं को याद करते हैं। आठवीं कहती, क्या कृष्ण ग्वाल सखाओं को याद करते हैं। नौवीं कहती है,
कि क्या कृष्ण उन रात्रियों को याद करते हैं। 10वीं कहती क्या कृष्ण नंद यशोदा को याद करते हैं। 11वीं कहती क्या कृष्ण राधिका को याद करते हैं। 12वीं कहती है क्या कृष्ण यहाँ आएंगे। 13वीं खुद बोली वो नहीं आएगा, वो धनवान हो गया है, आने वाला नहीं है। 14वीं गोपी खुद उत्तर देती है वो कोई साधारण कृष्ण नहीं है कि इतना सा धन आए, और लोगों के पास जरा सा धन आता है और लोग अपने आप को भगवान का भी बाप समझ बैठते हैं। तो गोपी कहती वो साधारण कृष्ण नहीं कि धन आने पर अभिमान आ जाए। अरे वो तो खुद लक्ष्मीपति है, लक्ष्मी जिसके चरण दबाती हैं वो अवश्य आएंगे, वो आएंगे। एक के बाद एक प्रश्न उत्तर करती हैं। उद्धव जी रथ से उतरे और कहते अरे गोपियों, ब्रह्म कभी साकार और सगुण रूप में नहीं आता, ब्रह्म निर्गुण है, ब्रह्म निराकार है। तुम कृष्ण को साकार ब्रह्म मानना छोड़ दो, और कृष्ण कोई ब्रह्म नहीं है। जब उद्धव जी ने समझाना शुरू किया, गोपियां हंसती हैं। पानी में मीन प्यासी, मुँह सुन सुन आवत हासी। क्या कहती है कि मछली पानी में रहती है फिर भी प्यासी, और ये बात सोच के ही हंसी आती कि पानी में रहते हुए भी मछली प्यासी है। वैसे ही उद्धव जी ब्रह्म के इतने नजदीक रहने के बाद भी ब्रह्म को पहचान नहीं पाए। अपने वेद शास्त्र उपनिषद ग्रंथों में ही लगे रहे। मोती के पास रह करके भी मोती को परख ना सके उद्धव, कितने अभागे हो तुम। हे उद्धव जी, हमारा एक ही मन था जो हमने कृष्ण को दिया है, और अब उस मन का कृष्ण के पास से लौटना कठिन है। इसलिए व्यर्थ में समझाना बंद करो और जाओ। हम कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। अब कृष्ण सगुण निर्गुण निराकार जो हैं हम नहीं जानते, हम केवल कृष्ण को जानते हैं। बातें करना है तो उनकी करो, और वो भी अच्छी बातें करो तो ठीक है, हम सुनते हैं, नहीं तो हम चले, हमें बहुत काम है। उद्धव जी ने फिर समझाने की कोशिश की। गोपियां कहती हैं देखो समझाओ मत, क्योंकि बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है, हमें ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। क्या तुम सुनाते हो निर्गुण कहानी, हमारी समझ बीच आती नहीं है। बसी दिल के अंदर है मोहन की मूरत, घड़ी पल कभी दूर जाती नहीं है। नहीं योग माया की हमको जरूरत, बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। हमें ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। खूब कोशिश की गोपियों ने, उद्धव जी की एक ना सुनी। अब समझाते समझाते उद्धव जी भी परेशान हो गए। गोपियां चली गईं। उद्धव जी ब्रज में गोपियों की स्थिति देख रहे हैं। दिन रात कृष्ण 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 गाती हैं। उद्धव जी ने देखा एक गोपी पानी भरने के लिए जा रही है कुएं के पास। कृष्ण नाम में ऐसी डूबी, रस्सी बांधना है पानी भरने वाली गगरिया में, पर अपनी गोद में एक तरफ अपने लाला को लिए है, तो रस्सी बांध दी, लाला के सिर में डाल दिया कुएं में। उद्धव जी कहते रे लाला गयो गयो गयो। लेकिन इतने में थोड़ी देर के बाद ही देखते हैं कि गगरिया पानी से भरी हुई हाथ में है, और जो लाला कुआं में चला गया था वो लाला भी गोपी के पास में सुरक्षित है। ऐसे करके उद्धव जी ने कृष्ण की अनेक लीलाओं को देखा, और लीलाएं देखी, साथ ही साथ गोपियों के भक्ति और प्रेम को जब उद्धव जी ने देखा, तो जो उद्धव ज्ञान का अभिमान लेके आए थे वही कहते हैं, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुमभीष्णशः तासाम हरि कथोद गीतम पुनाति भुवन त्रयम्। उद्धव जी क्या कह रहे हैं, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम, मैं नंद बाबा के गांव अर्थात ब्रज की गोपियों की वंदना करता हूं। क्यों?
ऐसा लगता है कि गोपिकाओं के चरणों से जो धूल झर रही है, उस धूल को अपने माथे से तिलक की तरह लगा लूं। साथ ही साथ गोपियों के मुख से निकलने वाले भक्ति गीत से पृथ्वी के साथ साथ दो लोक और पवित्र हो रहे हैं, आकाश और स्वर्ग लोक। तीनों लोकों को गोपियों की भक्ति पवित्र कर रही। उद्धव जी गोपियों की जय जय करते हुए अंत में कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, यदि मेरा फिर से जन्म हो इस पृथ्वी पर तो मुझे ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? उद्धव जी कहते हैं मुझे नंद बाबा के गांव की एक गोपी बना देना। क्यों गोपी क्यों बनना है? कहा बड़े बड़े ऋषि मुनि जीवन भर राम और कृष्ण के नाम की माला फेरते हैं, लेकिन अंत समय राम शब्द का रा भी नहीं कह पाते और दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। उद्धव जी कह रहे हैं गोपियां भाग्यवान हैं जिन्होंने अपनी सहज भक्ति से भगवान को प्राप्त कर लिया। तो यदि मेरा फिर से जन्म हो तो मैं नंद बाबा के गांव की गोपी बनना चाहूंगा, ये उद्धव जी कह रहे हैं। और जो उद्धव जी ज्ञानाभिमान साथ लेकर के आए थे, उन उद्धव जी का अभिमान समाप्त हो गया। और उद्धव जी को जब याद आया कि बहुत दिन हो गए, भगवान ने 2 दिन के लिए भेजा था, आज जाओ और कल वापस आ जाना। उद्धव जी 19 महीने ब्रज में निवास करते हैं। 2 दिन के लिए भेजा था, रहते हैं 19 महीने। और जब याद आया तो मथुरा पहुंचे। और जब मथुरा पहुंचे तो भगवान बैठे और कहते अरे भैया उद्धव, तुम तो बहुत जल्दी आ गए। तो उद्धव जी भी कहते हाँ हाँ कृष्ण, तुमने ही तो कहा था आज जाओ कल आ जाना। तो बस कल गया था और आज आ गया। 19 महीने रह के आए हैं वृंदावन में, उसके बाद कह रहे हैं कल गया था और आज आ गया। ये भक्ति है और भक्ति की अद्वितीय शक्ति है जिसमें भक्त को समय का भी ज्ञान नहीं रहता। इसलिए भक्ति करना चाहिए। जब भक्त भक्ति में डूबता है तो उसको समय, दिन, हफ्ते, महीने, वर्ष पता नहीं चलते। तो जो उद्धव जी गए थे ज्ञानी बन के, वो भक्त बन करके लौटे, राधे राधे हरे कृष्ण कह करके, और गोपियों का जय जयकार करते हुए लौटे। तो भागवत जी के 10वें स्कंद के 46वें एवं 47वें अध्याय में, 40वें अध्याय में 49 श्लोकों में, 47वें अध्याय में 69 श्लोकों में, 118 श्लोकों में उद्धव जी की ब्रज यात्रा का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं। उद्धव जी को भगवान ने ब्रज भेजा। क्यों? इसलिए भेजा क्योंकि जब भगवान अपने किसी भक्त को स्वयं नहीं सुधार पाते, किसी बड़े भक्त को, किसी ज्ञानी भक्त को जब भगवान स्वयं नहीं सुधार पाते तो उसको सुधारने के लिए अपने किसी छोटे भक्त के पास, किसी प्रेमी भक्त के पास भेजते हैं। जैसे महान ज्ञानी उद्धव को ब्रज की गमार ग्वालिन गोपियों के पास भेज दिया। भगवान जानते थे ये मुझसे नहीं सुधरेगा, पर ये गोपियों से सुधर करके आ जाएगा। और उद्धव जी जब गए तो ज्ञानी बन के गए थे, पर भक्त बन करके लौटे हैं। इस तरह से भागवत जी में उद्धव जी की ब्रज यात्रा का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं। तो अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय।